हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ड्राइंग एंड पेंटिंग से एमए कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर लेके आई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर की टाइमिंग क्या रहती है और कितने प्रश्न आते हैं, कितने आप लोगों को करने होते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी करिएगा। और अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ में इसी प्रकार के वीडियो शेयर करते रहते हैं। चलिए देखिए, तो एमए 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023, तो ये 2023 का पेपर है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, और ये आपका सेकंड पेपर है। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुझे फ़र्स्ट पेपर जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का फ़र्स्ट पेपर है वो मुझे मिल नहीं पाया है, तो मैंने सोचा सेकंड पेपर मिल गया है, तब तक के लिए सेकंड पेपर की वीडियो अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही फ़र्स्ट पेपर मुझे मिलता है तुरंत ही वो वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएगी। तो सेकंड पेपर का टाइटल क्या है? फिलॉसफी ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, ये आपके सेकंड पेपर का टाइटल है। आगे देखते हैं। तो पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की रहती है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। आगे देखिए, यहाँ पर जो नोट दिया रहता है पेपर टाइम, इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा कि इस नोट में क्या दिया हुआ है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं और बाकी छोड़ देने हैं, क्योंकि इस नोट को अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर आप 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे और जिसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जीवन परिचय एवं उनके चित्रों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जीवन परिचय देना है और उनके चित्रों का वर्णन करना है। जिन चित्रों के बारे में आप लोगों को पता हो उन चित्रों की हेडिंग डाल के उन चित्रों के बारे में भी लिखना है। केवल चित्रों के नाम ही नहीं लिखने हैं, चित्रों के बारे में भी बताना है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। अमृता शेरगिल के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो अमृता शेरगिल के बारे में आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में आनंद कुमार स्वामी के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कला एवं सौंदर्य का वर्णन कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कला एवं सौंदर्य पर अपनी क्या टिप्पणी दी है, तो ये आप लोगों को बताना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कला समीक्षकों के बारे में वर्णन कीजिए। पहले हैं ईवी हैवल और दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताना है, ईवी हैवल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। आधुनिक कला में यामिनी रॉय की कला एवं उनका जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो यामिनी रॉय का कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है ये बताना है और उनका जीवन परिचय देना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जीवन परिचय एवं चित्रों का वर्णन कीजिए। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जीवन परिचय देना है और उनके चित्रों का वर्णन करना है। नारायण श्रीधर बेंद्रे को शॉर्ट में क्या कहते हैं? NS बेंद्रे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बंगाल शैली के जनक अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बंगाल शैली के जनक कौन हैं? अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, इनके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कलाकार नंदलाल बसु के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। कलाकार नंदलाल बसु के बारे में बताना है। और 10वां प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न। आधुनिक चित्रकार असित कुमार हलदार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में असित कुमार हलदार के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न, और सभी प्रश्नों में आपको क्या देखने को मिला होगा कि ज़्यादातर क्या पूछा गया है? चित्रकारों का जीवन परिचय, ठीक है, उनकी कला के बारे में, उनके चित्रों के बारे में और उनका जीवन परिचय। तो आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारों के जीवन परिचय पढ़ के जाइएगा और अच्छे से अपना पेपर करिएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।